यमुना मिशन द्वारा यमुना किनारे पक्के घाट का निर्माण कराए जाने को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेश आबा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने यमुना मिशन का नेतृत्व कर रहे प्रदीप बंसल पर यमुना मिशन की आड़ में काले धन को ठिकाने लगाने का आरोप लगाया है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं योगेश आबा जी, और जैसा कि आप जानते हैं कि यमुना मिशन के जो कार्य चल रहा है उसमें पक्के घाट का निर्माण करा दिया गया है, जो कि मेयर जो नगर निगम के मेयर हैं उन्होंने भी इसको अवैध बताया, उस पर कार्रवाई की बात कही। इस समय बात करेंगे योगेश आबा जी से, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को लेकर काफ़ी अपने विरोध के स्वर मुखर किए थे। आबा जी, आपका स्वागत है हमारे जी9 न्यूज़ में। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार मुहिम चल रही है कि घाट किनारे पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है, हरियाली सजाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन घाट का पक्का निर्माण कर देना और उस पर अपना एकाधिकार जमाना, ये कौन सा? ये तो बिल्कुल गलत है, अवैध है। हरियाली करना अच्छी बात है, लेकिन हरियाली की आड़ में अवैध कब्जे करना उपयुक्त नहीं है। मैंने इस मुहिम में कई बार प्रयास किए हैं और हमारे पूर्व जिलाधिकारी सर्वग्राम मिश्र जी से भी मेरी बात हुई। और जब मैंने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने इन लोगों के खिलाफ FIR लॉस कराई 3/11/2018 को। लेकिन जैसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं रहती हैं, सेटिंग गेटिंग वाले लोग हैं, इन्होंने कैसे भी ये प्रकरण और उस फाइल को फिर से दबा दिया। लेकिन इनकी मंशा अच्छी नहीं है। क्या मंशा हो सकती है? इनकी मंशा तो जगह को कब्जा करना है, नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 में कन्वर्ट करने का इनका एक अपना तरीका है। और इसमें यमुना मिशन का तो ये एक नाम लेकर के आड़ ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में इनके ये सफ़ेद भूमाफिया हैं ये लोग। लेकिन आप देखिए कि जब आप जाएंगे वहाँ देखेंगे कि जहाँ उन्होंने पक्का घाट का निर्माण किया है उसके पीछे प्राचीन घाट हैं, जिनका उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। आज उन घाटों पर यमुना की जगह है, मल मूत्र का पानी बह रहा है। ये बिल्कुल सत्य है। मथुरा में गोकर्णनाथ गणेश टीले घाट से लेके महादेव घाट तक 25 घाट हैं, जिसमें विश्राम घाट हमारा सेंटर पॉइंट घाट है, मेन घाट है। तो इससे पूर्व जो गणेश टीले से जो घाट लगते हैं और विश्राम तक आते हैं, इन घाटों को हम देवर्षि घाट कहते हैं। यहाँ का ऐसा महत्व बताया जाता है कि जिनको देवताओं को प्रसन्न करना हो, देवताओं के प्रति शुद्धि भावना रखनी हो, उनको इन घाटों पर स्नान यज्ञ आदि करना चाहिए। विश्राम घाट हमारा मोक्ष तीर्थ घाट है। उससे आगे जो घाट हैं 12 वो पितृ घाट हैं, जिनके पितृश्वर विचरण करते हैं, उनको वहाँ पर स्नान यज्ञ आदि करना चाहिए, जिससे उनके पितृस्वरों की तृप्ति होती है। तो इन्होंने जो घाट नवनिर्माण कर रहे हैं, ये उस पुराने महत्व की चीज़ों को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो वास्तव में बहुत गलत है। लेकिन अफसोस ये है कि इसमें बहुत से ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो या तो जानते नहीं या जानना चाहते नहीं हैं। तो हमने इसका प्रयास किया है। हमने अपने सांसद जी से भी कहा था, जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी से भी प्रयास किए हैं, और बराबर हमारा प्रयास सतत संपर्क में है। हम मुख्यमंत्री से भी आग्रह कर रहे हैं, उनसे संपर्क भी करेंगे, लेकिन इस सब को होने नहीं देंगे। ये वास्तव में बहुत गलत है। क्या नगर निगम का प्रयास जरूरी नहीं है इसमें? नगर निगम का प्रयास बहुत ज़रूरी है, लेकिन वही आता है कि वहाँ भी जो अफसरशाही बैठी हुई है, अफसरशाही पूर्ण रूप से हावी है। और ये प्रकरण जो शब्द मैंने यूज़ किया, उसमें कहीं ना कहीं इनका पैसे का खेल चलता है। ये उनको मैनेज कर लेते हैं और जनता की आवाज़ को दबा दिया जाता है। अच्छा, चलिए इस घाट की बात भी छोड़िए, लेकिन हमने देखा है कि पौधारोपण के बहाने एक ग्रीन बेल्ट बनाते चले जा रहे हैं, एक तरफ तो वृंदावन की तरफ और दूसरी ओर महादेव घाट, सुदर्शन घाट, और आगे भी मेरे ख्याल से तैयारी है। ये ग्रीनरी एक बेल्ट बनाने का क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है इसका? इसके बीच की जो जगह है, ये उसको अनायास रूप से अवैध रूप से कब्जा करने का इनका एक प्लान है, एक प्री प्लान है। और इसमें थोड़ा सा डीपली अगर आप जाएंगे तो मुझे जो लगता है, पी चिदम्बरम जो केंद्रीय मंत्री थे, उनका लड़का कार्तिकेय चिदम्बरम, वो और ये प्रदीप बंसल, ये MCX का सट्टा ऑल ओवर इंडिया के अंदर करते हैं, और उसके फंडिंग को नंबर 1 में करने का ये उनका एक कुत्सित प्रयास है। अगर इसके फंडिंग की जांच भी जिलाधिकारी महोदय या शासन कराता है तो सारी चीज़ें पाक साफ हो जाएंगी। तो एक तरफ तो प्राचीन घाट है, दूसरी तरफ कंस किला भी है।
कंस किला पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है। जब किसी कंस किले का पुरातत्व विभाग संरक्षण करता है तो उसके आसपास की जगहों को भी अपने पास सुरक्षित रखता है ताकि उसका मूल स्वरूप खो ना दे कहीं। तो क्या इसमें पुरातत्व विभाग की भी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी है, क्योंकि जितने भी ये घाट बनते हैं ये हमारे राजा महाराजाओं ने अपने बुजुर्गों के नाम पर, अपनी रानियों के नाम पर, उनकी यादों में ये सब चीज़ें बनवाई हैं और बड़े मेहनत कश करके कैसे कितनी सुंदर कलाकृतियों के द्वारा इन घाटों का निर्माण हुआ है। और एक नियम तो ये भी है कि खादर का अपना एक नियम है कि एक ईंट भी उसमें आप लगा नहीं सकते। तो जब लगा नहीं सकते तो फिर ये निर्माण कैसे हो रहा है? वो तो मानते नहीं, वो तो कहते कच्चा निर्माण है। नहीं, कच्चा निर्माण कैसे? जहाँ सीमेंट का प्रयोग हो रहा है, जहाँ कंक्रीट का प्रयोग हो रहा है, जहाँ ईंटों का प्रयोग हो रहा है, ये कच्चा निर्माण कहाँ रहा? कच्चा निर्माण तो गोबर के लेपन से होता है, कच्चा निर्माण तो मिट्टी से होता है। लेकिन ये सब ये कुत्सित प्रयास हैं और अवैध कब्जा करने का एक तरीका है। अच्छा, हम आपको बता देंगे, शायद आपकी जानकारी में भी है कि इतना अवैध निर्माण, अगर कहा जाए इसको अवैध निर्माण, तो वहाँ बिजली विभाग की जो भूमिका है वो भी बड़ी संदिग्ध नज़र आती है। एक आम आदमी बिजली का कनेक्शन लेने जाता है तो उससे तमाम कागजात मांगे जाते हैं, रजिस्ट्री के कागजात मांगे जाते हैं, फोटोस्टेट मांगी जाती हैं, लेकिन यहाँ तक कुछ ना होते हुए भी वह कनेक्शन कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन फिर वही आती है, ये इनके प्रकरण बिजली विभाग में भी सभी लोग एक से थोड़ी हैं, उसमें भी ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ अपने सुविधा संपन्नता ली और उन्होंने उसको कर लिया। जब हमने सूर्यकांत जी भाई साहब मंत्री से आग्रह किया तो उन्होंने उनको डांटा और उसको कटवाया वहाँ से। तो हम बराबर संपर्क में हैं, मंत्री जी के भी संपर्क में हैं और सबसे मेरी बातचीत चल रही है, लेकिन इनके प्रयासों को हम सफल नहीं होने देंगे। क्योंकि एक बार कही जाती बलशाली लोग हैं, ऊंची रसूख वाले लोग हैं, तो ऊंची रसूख वाले लोग हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी प्राचीनता को समाप्त कर दें। बिल्कुल नहीं, रसूख वाले कितने भी हों, लेकिन अपनी बात को रखने का भी मादा हम लोगों में होना चाहिए और हम उस मादे से रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी बात को भी गंभीरता से सांसद जी ने भी सुना है, मंत्री जी ने भी सुना है, हमारे संगठन के जो सर्वोपरि नेता हैं संघ के, उनसे भी हमने आग्रह किया है, उन्होंने भी इस बात को बहुत ऊपर तक ले गए हैं। तो इसमें जब भी होगा बहुत अच्छा कदम उठेगा। हमारे साथ मौजूद है योगेश आभा जी, जो लगातार यमुना मिशन द्वारा जो अवैध कब्जा किया जा रहा है उसको लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और लिखित रूप में शिकायत कर चुके हैं। कई अपने सांसद से मुलाकात कर चुके हैं, मंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं और लगातार उनका प्रयास ये है कि इस तरीके से जो ग्रीनरी बेल्ट तैयार की जा रही है और धीरे धीरे पक्का निर्माण जो करते चले जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सके। ये मुहिम हमारी लगातार जारी रहेगी। योगेश आभा जी से बात हुई है, हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे, हम और बुद्धिजीवियों से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे उसके बारे में कि आखिर इसका इलाज क्या हो सकता है और आखिर कैसे कब्जा यहाँ से हटाया जा सके। मैं अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ हेमंत शर्मा।